नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है एस्ट्रो अंगिरा में। आज हम किसी विषय के बारे में बात नहीं करने वाले। बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछ रहे हैं जो आपने ये लाल किताब व्याकरण लिखी है, इसके अंदर सिर्फ व्याकरण ही है या इसके अंदर कुछ ग्रामर पोर्शन भी है? और कुछ लोगों को तो ये भी नहीं पता कि मेरी किताब भी आई है। जो मेरे साथ ज़्यादा टच में हैं, उनको पता है कि मेरी किताब आई है और बहुत अच्छी उसकी अ, सेलिंग चल रही है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है उस किताब का। लेकिन कुछ लोग कन्फ्यूज़ हैं कि ये किताब में क्या-क्या हमें मिलेगा? ये किताब सिर्फ़ और सिर्फ़ व्याकरण ही है? क्या हमें इसमें प्लैनेट्स की प्रेडिक्शंस भी मिलेगी? कैसे पढ़ाया है? तो मैं बता देता हूँ, हमारी किताब आई है, ये लाल किताब व्याकरण, अगर आप देख पा रहे होंगे। तो ये जो लाल किताब व्याकरण है, इसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ़ व्याकरण है। 1939 से 1952 के अंदर जितना भी व्याकरण है, वो सारा का सारा व्याकरण इसके अंदर हमने दिया है। इस किताब के अंदर सिर्फ और सिर्फ व्याकरण का मतलब है कि आप प्लैनेट्स की प्रिडिक्शन जैसे कि जुपिटर खाना नंबर 1, जुपिटर खाना नंबर 2 वो चीज़ें आपको इस किताब के अंदर नहीं मिलेगी। उसके लिए हमारी जो नेक्स्ट किताब जो कि अगले साल स्टार्टिंग में आ जाएगी, वो है लाल किताब भागफल, उसके अंदर ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी। इस किताब के अंदर सिर्फ और सिर्फ ग्रामर पोर्शन होगा, लाल किताब। इसके अंदर ये पहले मेरा परिचय है, मेरी फ़ोटो आ गई, फिर उसके बाद ये अरुण देव और सूर्यदेव की फ़ोटो आ गई और ये लाल किताब का विवरण आ गया। तो उसके बाद हम आ जाते हैं, ये रावण की फ़ोटो आ गई और ये आवाज़ सुनता हर किसी की, ना ही भूला कोई हो, सबसे पहले याद है उसकी, फिर सभी दुनिया की हो। ये पंडित रूपचंद जी की फ़ोटो लगाई है, ये पंचांगली देवी की फ़ोटो लगाई है। पंचांगली देवी हमारी ज्योतिष की देवी है, मतलब हमारी हाथ की देवी है, जिनके अंदर हमारी वो देवी जो हमारे हाथ के बारे में हमें सिखा सकती है। अगर कभी भी पामिस्ट्री करनी होती है या ज्योतिष करनी होती है, तो आपको पंचांगली देवी साधना या पंचांगली देवी का मंत्र करना बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि पंचांगली देवी हमें भूत और भविष्य दोनों बता सकती है। इसके बाद हम बात करते हैं, ये हनुमान जी की एक सुंदर सी पिक्चर लगाई है और उसके बाद हमारा इंडेक्स आ गया। इस किताब के अंदर आपको क्या-क्या मिलने वाला है। सबसे पहले है लाल किताब का परिचय, कि लाल किताब क्या है, वो क्या समझाती है। 9 ग्रह का परिचय, कि लाल किताब में 9 ग्रह कैसे काम करते हैं। 12 राशि का परिचय, 12 घर का परिचय, 9 ग्रह का परिचय, 12 राशि का संबंध, 9 ग्रह के 9 दिन और 9 समय। लाल किताब की दृष्टि, लाल किताब व्याकरण, व्याकरण के अंदर जितनी भी व्याकरण 1939 से लेकर 1952 के अंदर है, वो सारी व्याकरण हमने देने की पूर्ण रूप से कोशिश की है। और जहां हमें लगता है कि उस श्लोक को जितनी आसान भाषा में हम समझा पाएँ, उतनी आसान भाषा में हमने समझाने की कोशिश की है। साथ ही साथ जहाँ उदाहरण की ज़रूरत थी कि कोई एग्ज़ाम्पल देकर उस चीज़ को समझाया जा सकता है, वहाँ हमने समझाने की पूर्ण रूप से कोशिश की है। उसके बाद आ जाते हैं खान नंबर 1 से खान नंबर 12। ये लाल किताब के अंदर जैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ। ये खाना नंबर 6 है। खाना नंबर 6 के अंदर खाना नंबर 6 का परिचय सबसे पहले, फिर ग्रह की क्या-क्या वस्तुएँ हैं उस घर में। फिर ग्रह क्या चीज़ें बताता है और वो किस तरह का व्यक्ति बन जाता है वो ग्रह अगर उस घर में आता है तो। फिर उसके बाद ये खाना नंबर 6 का श्लोक और फिर हर लाइन का अनुवाद, हिंदी अनुवाद बहुत ही सरल भाषा में जैसे मैं बोलता हूँ, वैसे ही भाषा में मैंने लिखने की कोशिश की है और कि हर किसी को समझ आए, हर एक को मेरी बात समझ आए कि मैं कहना क्या चाहता हूँ और वो घर असल में क्या कहना चाहता है, उस घर को प्रेडिक्शन करते वक़्त हमें क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, वो सब कुछ हमने बताने की कोशिश की है। लाल किताब के 12 घर का एक साथ फल, लाल किताब के मुश्तरका घरों का फल, लाल किताब के ऋण, ऋण में हमने ऋण के कारण, ऋण के उपाय, ऋण क्यों लग रहा है, वो सारी चीज़ें हमने लाल किताब के ऋण में समझाने की पूर्ण रूप से कोशिश की है। फिर लाल किताब मकान कुंडली में जितनी भी मकान कुंडली का ग्रामर पोर्शन है, वो सब कुछ समझाने की कोशिश की है। फिर लाल किताब की दशा जो है, उसका जो भी निकालने का मेथड है कि कैसे लाल किताब की दशा निकाली जाती है, किस तरह से हम उस दशा को समझ सकें, वो सारी चीज़ें बताने की पूर्ण रूप से कोशिश की है। फिर लाल किताब की चंद्र कुंडली कब कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं? लाल किताब की हस्तरेखा, इसमें बहुत ही सुंदर तरीके से मैं आपको दिखा देता हूँ।
क्योंकि बहुत सारे लोग 1939 जब पढ़ते थे तो वो मुझसे अक्सर ये बात बोलते थे कि ये जो ड्राइंग है लाल किताब के हाथ की, ये समझ नहीं आती। कई बार तो हाथ ही नहीं समझ आता कि ये हाथ में कहना क्या चाहते हैं। तो उसके लिए हमने जो हाथ की रिप्रेजेंटेशन है, वो जितनी आसान भाषा में हम कर सकते थे कि ये, जैसे कि ये किसका हाथ है और उसका क्या-क्या फल है, ये किसका हाथ है और उसका क्या फल है। मतलब वो पूरी चीज़ें जितनी आसान, जितनी सुंदर प्रेज़ेंटेशन के साथ हम बता सकते थे, कर सकते थे, वो हमने पूरी बताने की और समझाने की कोशिश की है। साथ ही साथ ये बात मैं आपको दोबारा से बताता हूँ कि ये ग्रामर की किताब है। इसको आप प्रेडिक्शन इससे कर सकते हो, लेकिन इसके अंदर अभी हमने प्रेडिक्शन नहीं लिखी है। इसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ़ ग्रामर ही है। तो बहुत सारे लोग इसी कारण ये मुझसे बार-बार पूछ रहे हैं कि इसमें प्रेडिक्शंस भी मिलेगी, इसमें निशानियाँ भी मिलेगी क्या? तो नहीं, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ ग्रामर की किताब है, इसके अंदर ग्रामर ही है। हमारा एक कोर्स भी आया है लाल किताब ग्रामर, जो कि 3100 का है, उसके साथ भी ये किताब बिल्कुल मुफ़्त में दी जाएगी। तो अगर आप ग्रामर कोर्स लेना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट से आप वो कोर्स ले सकते हैं, या हमारी ये किताब लेना चाहते हैं तो ये भी हमारी वेबसाइट से आप ले सकते हैं। और भी अगर कोई किताब से कोई डाउट होता है कि किताब के अंदर क्या है, क्या नहीं है, क्या-क्या मिलेगा, तो आप पूछ सकते हैं। और बेस्ट मैं आपको एडवाइस ये दूँगा कि एक बार ये किताब पढ़ के तो देखो। आप, मेरा दावा है कि इससे बढ़िया ग्रामर की किताब आपने कभी पढ़ी नहीं होगी। आज के लिए मैं अपने वाणी को यहीं विराम देता हूँ। मिलते हैं जल्दी किसी नई वीडियो में। मैं जानता हूँ बहुत समय से कोई नई वीडियोस नहीं आ रही है, और बहुत सारे कमेंट्स और बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछ रहे हैं कि रेगुलर हो जाओ, कोई वीडियोस डाल दीजिए। बट कुछ काम है, वो काम थोड़े से हो जाएँ, उसके बाद ज़रूर रेगुलर वीडियोस ही आएँगी। आज के लिए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद।